रोकने के लिए लेफ्ट के नेता ममता बनर्जी से भी हाथ मिला सकते हैं। सीपीआई नेता एबी वर्धन के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं ममता और मोदी के बीच जंग और तेज हो गई। ममता ने नरेंद्र मोदी को आज फिर सख्त चेतावनी दे डाली। मोदी को रोकने के लिए अब दो जानी दुश्मन हाथ मिलाने को तैयार है। वाम दलों के नेता कल तक ममता बनर्जी को तानाशाह कहते थे, लेकिन अब सीपीआई नेता एबी वर्धन ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना हमारा मकसद होगा। इसे लेकर सारे विकल्प खुले हैं, चाहे वो ममता बनर्जी को साथ लाना ही क्यों न हो। भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक प्रचंड लहर है, जिसको रोकने के लिए सारे विरोधी येन केन प्रकारेण एक हो रहे हैं। वर्धन जी चूंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ कर कही होगी। लेफ्ट ओरिएंटेड हैं या लेफ्टिस्ट हैं, वो तमाम के तमाम उस राजनीति के खिलाफ हैं जो इस देश को बांटने की राजनीति है। वर्धन साहब ने जो बात कही है बहुत मुनासिब बात कही है, क्योंकि देश के लार्जेस्ट इंटरेस्ट को देखना चाहिए। इस बयान के पीछे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ने की संभावना को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने मोदी की खिलाफत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के मोदी के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि जरा हाथ लगाकर तो देखो। बदले में बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुप्रीम कोर्ट तक ने देश के लिए खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के बारे में कहा, वो इक्वली एप्लीकेबल है बंगाल के बारे में, कि दे पोज ए थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो इसमें क्या अपराध है? ये कौन सी बात आप कहती हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए? दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की 42 में से कम 10 सीटों पर इस बार बीजेपी सीधे मुकाबले में है। कल तक इन सीटों पर ममता बनर्जी को वाम दलों की चुनौती का सामना करना पड़ता था, लेकिन अचानक बीजेपी का ग्राफ बढ़ने से दीदी की धड़कनें तेज हो गई हैं। उधर वाम दलों को लगने लगा है कि अगर एक बार बीजेपी ने अपने पांव जमा लिए तो फिर उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं।